हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी के अंतर्गत छंद पढ़ेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न एक, वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न एक, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं तो कौन माने जाते हैं? ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। पिंगल जो है छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं, ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य पिंगल माने जाते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। पिंगलाचार्य के छंद सूत्र में छंद का सुसम्मत वर्णन होने के कारण इसे छंद शास्त्र का आदि ग्रंथ माना जाता है। पढ़ लेना आप इसको पूरा। प्रश्न 2, इनमें से कौन सी छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक है? काव्य प्रकाश, चंद्र सूत्र, रसिक प्रिया, चंद्र प्रभाकर, ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। चंद्र सूत्र जो है वो छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक हो जाएगी, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 3, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? तो ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। कड़वक जो है ये अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद है। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। अपभ्रंश काव्य के बहुप्रचलित छंद पद, झटिका, अरेल और उनसे। प्रश्न 4, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद नहीं है? तो वर्णिक छंद जो नहीं है अरेल हो जाएगा, अरिल। प्रश्न 5, छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? प्रश्न 5, छंद में प्राय कितने चरण होते हैं? ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, 4 होते हैं छंद में चरण। किसी छंद की प्रधान यति पर समाप्त होने वाली पूरी पंक्ति को उस छंद का चरण कहा जाता है। चरण को पद या पाद भी कहते हैं। साधारणतः छंद के 4 चरण होते हैं, कुछ छंद 6 चरणों वाले भी होते हैं। प्रश्न 6, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो दोहा का उल्टा क्या होता है? सोरठा होता है, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत सोरठा होता है। सोरठा अर्थसम मात्रिक छंद है। इस छंद में दोहे के द्वितीय चरण को प्रथम और प्रथम को द्वितीय तथा तृतीय को चतुर्थ और चतुर्थ को तृतीय कर देने से बन जाता है। ये जाता है। इस छंद के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरणों में होती है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, रघुपति वर्णक रसानु, निशिचर निकर पतंग सम, जरे निशाचर जानु, जननी हृदय धीर धरु। जिसमें मात्रा दी गई हैं ये। प्रश्न 7, किस अर्धसम मात्रिक छंद के विषय विषम पदों में 11-11 तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं होती हैं? तो सोरठा में होती हैं। छंद के विषम पदों में 11-11 मात्रा तथा सम पदों में 13-13 मात्राएं। और दोहा जो होता है इसका उल्टा होता है सोरठा का। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, सोरठा हो जाएगा। प्रश्न 8, दोहा छंद का विपरीत कौन सा छंद होता है? दोहे का उल्टा सोरठा होता है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 9, मात्रा क्रम की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत पढ़ने वाला छंद का नाम है। ये फिर आ गया, सोरठा हो जाएगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 10, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद होता है? तो सोरठा होता है। सोरठा दिया नहीं हो गया है इसमें, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 11, जिहि सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करीबर बंदर बदन,
करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, दोहा है, सोरठा है। प्रश्न 14, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो अर्धसम मात्रिक छंद है दोहा, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 15, मात्रिक अर्धसम जाति का छंद है, दोहा हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 16, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहे का प्रयोग हुआ है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। ये मात्रा लगा के दिखाई गई है। 4 4 और 4 4 8 8 तो 10 1 11 11 और 2 13 हो जाएगी। तो विषम चरणों में 13 मात्रा तथा सम चरणों में 11 मात्रा होती हैं, तो वहाँ पर दोहा छंद होता है, ऑप्शन ये ठीक था वहाँ पे। प्रश्न 17, निज भाषा उन्नति है हे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इनमें भी दोहा हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 18, जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 तथा द्वितीय तथा चतुर्थ चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है, तो वहाँ पर बरवे होता है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। बरवे अर्धसम मात्रिक छंद है। इस छंद के विषम चरणों में 12-12 तथा और सम चरणों में द्वितीय और चतुर्थ चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ या तगड़ आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है, इसके प्रत्येक चरण में 19 मात्राएं होती हैं। जैसे ये दे रखी है इसमें प्रश्न 19 कि छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं, तो बरवे में होती है, अभी पढ़ा था हमने, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 20, अवधि का निजी छंद है, तो बरवे हो जाएगा अवधि का निजी छंद, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ लेते हैं। बरवे छंद के प्रेरणा अकबर के नवरत्नों में से एक महाकवि अब्दुल रहीम खान खाना रहीम कहे जाते हैं। किंवदंती है कि रहीम का कोई सेवक अवकाश लेकर विवाह करने गया। वापस आते समय उसकी व्याकुल नगोढ़ा पति ने उसके मन में अपनी स्मृति बनाए रखने के लिए 2 पंक्तियां लिखकर दी। रहीम का साहित्य प्रेम सर्वविदित था। जो सो सेवक ने वे पंक्तियां रहीम को सुनाई, सुनते ही रहीम चकित रह गए। पंक्तियों में उन्हें ज्ञात छंदों से अलग अलग गति यति का समायोजन था। सेवक को इनाम देने के बाद रहीम ने पंक्ति पर गौर किया और मात्रा गणना कर उसे बरवे नाम दिया। मूलतः पंक्तियां इस प्रकार हैं। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाई, सीजन ही सुधी लीजियो मूर्झी ना जाई। इस प्रकार बरवे की उत्पत्ति हुई। प्रश्न 21, अवधि शिला का उर पर था गरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। इस उदाहरण में प्रयुक्त छंद है, तो इसमें बरवे है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 22, प्रश्न 22, अराती सैन्य सिंधु में सुबडावाग्नि में से जलो, पीबीर हो गई बना बढ़ चलो में कौन सा गुण है? तो इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, जगड़ रगड़ जगड़ गुरु।
चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं चौपाई के प्रत्येक चरण में। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 24, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 होती है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। फिर दोबारा आ गया है, चौपाई छंदों में मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 16 होती हैं। प्रश्न 26, चौपाई छंद के बारे में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, अंत में जगड़ और तगड़ नहीं होता है। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 27, रामदूत अतुलित बलधामा, इसमें कितनी मात्राएं हैं? 16 मात्राएं हो जाएंगी इसमें। रामदूत अतुलित बलधामा में 2, 1 3, 3 2 5 1 6 7 8 9 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 मात्राएं हो जाएंगी। प्रश्न 28, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। ये चौपाई है, चौपाई हो जाएगा ठीक। ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 29, मंगल भवन मंगलहारी, द्रभुसो दशरथ अचिर बिहारी, इस पंक्ति में किस छंद का प्रयोग हुआ है? इसमें भी चौपाई है। ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से गीतिका छंद का उदाहरण है? दिवस का अवसान समीपता, तारे डूब तम टल गया, छा गई व्योम लाली, हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए। तो ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा उसका। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, यह गीतिका छंद है। गीतिका छंद में प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं हैं। 24 12 मात्राओं की यति होती है और अंत में लघु गुरु का प्रयोग होता है। प्रश्न 31, मंगलकरणी, कलिमल हरणी, तुलसी कथा, रघुनाथ की उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो हरि गीतिका दिया गया है। ऑप्शन भी ठीक हो जाएगा। मंगलकरणी, कलिमल हरणी, तुलसी कथा, रघुनाथ की पंक्ति में हरि गीतिका छंद है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 और 12 अथवा 14 पर यति से 28 मात्राएं होती हैं। अंतिम में गुरु होते हैं। प्रश्न 32, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है। यह दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म शिवत नहीं है। उपयुक्त पंक्तियों में निम्नलिखित में कौन सा छंद है? ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा। 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला मात्रिक छंद हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा, यानी कि हरि गीते का मात्रिक छंद हो जाएगा इसमें। प्रश्न 33, करते अभिषेक पयोध है, बलिहारी इस बेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, इन पंक्ति में कौन सा छंद है? इसमें उलाला हो जाएगा ये। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। हे मातृभूमि तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वेश की, अतः उपयुक्त पंक्ति में उलाला है। उलाला अर्ध सम मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न 34, निम्न में से कौन सा वर्णिक छंद है? तो सवैया जो हो गए वर्णिक छंद हो जाएंगे। और दोहा, चौपाई, रोला जो है ये मात्रिक वर्णिक छंद होते हैं, मात्रिक छंद होते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा ये सवैया। प्रश्न 35, वर्णिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वर्णिक में वर्ण का होता है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 36, वर्णिक छंदों में गण कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा।
गणों की सही संख्या है 8 होती है, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। कमला किस गण का उदाहरण है? तो सगण का हो जाएगा, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। प्रश्न 39, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक छंद है? सी हो जाएगा, उपेंद्र ब्रजा जो है ये वर्णिक छंद है। इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। जिन छंदों की पहचान हेतु वर्णों के क्रम का विचार कर उसी आधार पर वर्णों की गणना की जाती है और वर्णों की संख्या, क्रम तथा स्थान इत्यादि निश्चित रहते हैं, वर्णिक छंद कहलाते हैं। इस श्रेणी में हरि गीतिका, इंद्रवर्जा, उपेंद्र वर्जा तथा सवैया इत्यादि आते हैं। वर्णिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, सम, अर्धसम तथा विषम। प्रश्न 40, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज्याधिकारी वह ही बनेगी, पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो इसमें इंद्रवर्जा ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। मात्रिक छंदों में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। कौन कौन सी होती हैं? ह्रस्व या लघु तथा दीर्घ या गुरु लघु मात्रा में मात्राएं एक मात्रा मानी जाती है। इसके संकेत पूर्ण विराम की तरह है। ये दीर्घ मात्रा में 2 मात्रा मानी जाती है, इसका संकेत गुरु होता है। प्रश्न 42, निम्न में कौन मात्रिक छंद है? तो दोहा, चौपाई, रोला जो है ये सभी मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं, ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा। दोहा, सोरठा, चौपाई, रोला, कुंडलिया, छपाई, हरि गीतिका, उलाला गीतिका, बरबे इत्यादि मात्रिक छंद के उदाहरण हैं। प्रश्न 43, केवल मात्रिक छंद किस विकल्प में है, छांटिए। तो चौपाई, दोहा, रोला जो है मात्रिक छंद है, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। प्रश्न 44, या लकुटी अरु कामरिया पुर राज्य तिहुई पुर को तजी डारों में प्रयुक्त छंद है, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा, सवैया हो जाएगा।